दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या है हमारा ये लेसन दिल का दौरा और एंजाइन जो है इसको जो पढ़ रहे यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने रोग के प्रमुख लक्षण क्या है उसके बारे में जाने थे। तो अभी देखिए पहला सवाल क्या कर रहे हैं, ये दिल का दौरा जो है हार्ट अटैक जो है वो होने पर प्राथमिक उपचार दैट इज बेसिक फर्स्ट एड जो हम दे सकते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं करके पूछ रहे। देखिए तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजे, तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दे, उसके कपड़े ढीले कर दे और कोई दर्दनाशक दवा दे। यदि वह पहले से इसका रोगी है और उसके पास सर्बिट्रेट की गोली हो तो उसे तुरंत वह गोली दे दे। उसे जीभ के नीचे रखकर वह चूसता रहे। अचानक दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर उसके सीने की मालिश करे। मुंह से मुंह सटाकर सांस दे। तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजे। उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इमीडिएटली तुरंत क्या है नज़दीक में डॉक्टर अगर कोई उपलब्ध है तो उसको बुला भेजे। तब तक रोगी को क्या है पीठ के बल पर सीधा लिटा देना है और उसके कपड़े जो होते हैं उसको लूज करना है। ढीला करना मतलब लूज करना, पैंट बेल्ट वो सब पहने होते हैं ना वो सब लूज करना होता है। और अगर कोई पेन किलर टैबलेट दर्दनाशक दवा करके बोले कोई पेन किलर टैबलेट हो तो दे दे। अगर वह पहले से ही हृदय रोगी है तो उसके पास क्या है सर्बिट्रेट नामक गोली होती है। देखिए एक ऐसी गोली है जिसको माना जाता है कि इस दवाई को लेने से कम 2 घंटे मरीज को बचाया जा सकता है। तो ये सर्बिट्रेट जो है ये केंद्र सरकार बहुत ही कम दाम में देती है, सिर्फ 4 रुपये में 10 गोली आती है। इसको हर हार्ट पेशेंट के पास रखना उपयुक्त होता है। तो वो ही कह रहे सर्बिट्रेट की गोली अगर उसके पास है तो उसे उसको देना है। जब कोरोनरी धमनियों में जो ब्लॉकेज हो जाती है उसके कारण से हार्ट अटैक जो हुआ होता है तो क्या है उसके जीभ के नीचे उस गोली को रख देना है। अगर वो पहले से इसका मरीज नहीं है और सडनली उसको दिल का दौरा पड़ा है तो उसको क्या है सीधे लिटाने का है और उसके सीने के ऊपर मालिश करने का है। जैसे मसाज करते हैं ना वैसे गर्म होना है सीना, इसलिए सीने के ऊपर मालिश करने की आवश्यकता होती है। और हो सके तो मुंह से मुंह देके उसको सांस देने की कोशिश करना है, सांस भरने की कोशिश। देखो तुम लोग देखे होंगे या कभी कभी सुने होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, क्या होता है हार्ट अटैक होके जो आदमी बेहोश हो चुका होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है तो क्या करते हैं उसका मुंह खोल के उसके मुंह में मुंह रख के सांस भरते ताकि उसका सांस फिर से खुल उठे। तो वो ही बोले वहाँ पर मुंह से मुंह सटाकर उसको सांस देने की कोशिश करे और तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन करके बोले। आजकल ये फैसिलिटी कंपलसरी हो चुकी है, हर छोटे बड़े शहरों में ये फैसिलिटी रहती है। क्या होती है, वी हैव स्पेशल एम्बुलेंस सर्विसेज, कार्डियक एम्बुलेंस सर्विस करके बोलते हैं, मतलब स्पेशली मेंट फॉर हार्ट पेशेंट्स एम्बुलेंस सर्विसेज। तो ऐसी जो व्हीकल है उसको बुला भेजे क्योंकि यहाँ पर एक एक सेकेंड भी बहुत ही अमूल्य होती है। क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं? तो देखो क्या कर रहे, अरे सिम्टम्स तो हम लोग बता दिए, लेकिन ये सिम्टम्स क्या सिर्फ हार्ट अटैक के पेशेंट्स में आता है, दूसरे रोगियों में नहीं आ सकता है क्या करके पूछ रहे। तो देखो एंजाइन जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जा सकते हैं। कॉस्ट्रोकैंड्रियाटिस नामक एक आम रोग में छाती में पसलियों और कास्ट्रेल उपस्थितियों में जोड़ों का दर्द हो सकता है। इसी तरह सर्वाइकल स्पैंडिलियोसिस में तंत्रिकाओं पर दबाव बढ़ने से गर्दन
कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है, लेकिन ये दर्द प्रायः लगातार बने रहते हैं, जबकि एंजाइम का दर्द प्रायः रुक रुक कर उठता है। चुभन सा अपच के कारण भी बेचैनी हो सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है, पर जब भी ज़रा सा संशय हो डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे, ये एंजाइम का जो सिम्टम्स है ये क्या है, दूसरे रोगियों में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि कोस्टोकैंड्रियोटिस नामक एक आम बीमारी जिसके कारण से छाती में नर्वस सिस्टम पसलियाँ करके बोल रहे, दैट इज वेन्स जो रहती है उसमें, और कास्टेल उपस्थितियाँ करके बोल रहे। देखो कास्टेल उपस्थितियाँ मतलब हमारा चेस्ट का जो केज है, बोन केज जो है, वो दोनों तरह से जो बोन्स ज्वाइन होने की जगह जो है उस जगह पे कास्टेल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोरों का दर्द होता है। इसी तरह सर्वाइकल स्पैंडिलियोसिस नामक और एक बीमारी जहां पर तंत्रिकाएं दैट इज ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें दबाव पड़ने पर गर्दन, कंधे और बाजुओं में दर्द होता है, लेकिन इन बीमारियों में जो दर्द होती है वो कंटिन्यूस बनी रहती है, और जहाँ पर हार्ट अटैक की जो पेन होती है या एंजाइम के कारण से जो पेन होता है वो क्या है, रुक रुक कर आती है। इसीलिए क्या है, थोड़ी सी भी देखो हम लोग आलस्य करेंगे तो क्या है, मितली की शिकायत हो सकती है। मितली भले तो चक्कर आना, कल बोला था मैंने, तो वो भी हो सकती है, और बेचैनी हुई, पसीना छूटना, वो सब हो सकता है। इसलिए क्या है, थोड़ा तो भी डाउट आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। एंजाइम रोग का निदान किस आधार पर किया जाता है, तो देखिए क्या है, अभी सिम्टम्स पूछे, अभी दूसरे बीमारियों में कौन सी आती है करके पूछे, तो अभी देखो अगला सवाल क्या है, एंजाइम का निदान। निदान मतलब डायग्नोज करना, अरे यही हुआ है करके हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं उसको करके पूछ रहे। देखो इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास की प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण है। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी से कास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, यह भी बहुत उपयोगी है। दूसरे कुछ रोगियों में हाल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 72 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। रोगी के बदन पर एक छोटी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को किस तरह की बीमारी थी, पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है उसका, यही क्या है प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा क्या है, ईसीजी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं, जिसमें रोगी से कास मशीन पर व्यायाम करवाते समय ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, यह भी बहुत उपयोगी होती है। दूसरे कुछ रोगियों में हाल्टर जांच मतलब क्या होता है, ये ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं तभी कुछ पता नहीं चलता, ईसीजी में कुछ पता नहीं चलता, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाल्टर टेस्ट करके करते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी जो होता है उसके सीने पर एक छोटा सा मशीन डाल देते हैं और उसको क्या है 24 to 72 आवर्स तक उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर रोगी को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उसके बारे में पता चलता है। जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता, उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जा सकती है। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन हाई डालकर उसके एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है। तो देखिए
ये सभी टेस्ट करने पर भी अगर रोगी का जो प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलता तो और एक मेथड है, वो क्या है बोले तो कोरोनरी एंजियोग्राफी। यहाँ पर क्या है, रोगी के धमनियों में एक रंगीन दवाई, हाई मतलब दवाई, एक रंगीन दवाई डाल देते हैं और वो जैसे अंदर पास होने लगता है उसका एक्सरे फिल्म ले लिया जाता है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी वेन कहाँ पर ब्लॉक हुआ है। और हार्ट अटैक का निदान, तो देखो अब तो एंजाइन के बारे में बोले, अब हार्ट अटैक के बारे में बोले। देखो हार्ट अटैक के तात्कालिक निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ है। बाद में ज़रूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगा जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है। इसे मोगा टेस्ट कहते हैं। तो देखिए हार्ट अटैक का तात्कालिक निदान करके बोल रहे हैं, मतलब इमीडिएट मेथड जो है वो है ईसीजी करवाना। और बाद में क्या है, एक खास तरह का ब्लड टेस्ट सीबीटी करके बोलते हैं, कार्डियक ब्लड टेस्ट करके तुम लोग सुने होंगे, तो उसी के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर। एक खास तरह का ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे निश्चित हो जाती है कि उसका हार्ट जो है वो कितना काम करने में समर्थ है। बाद में ज़रूरत होने पर दिल का न्यूक्लियर स्कैन, तुम लोगों को पता है न्यूक्लियर स्कैन जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा छोटा पार्ट्स का स्कैन करना, तो एक न्यूक्लियर स्कैन भी किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि दिल का कितना हिस्सा हार्ट अटैक के चपेट में आकर खराब हो गया है। और इसे हम लोग क्या है, मोगा टेस्ट करके भी कहते हैं। क्या एंजाइन का इलाज संभव है, तो देखो क्या कह रहे हैं अभी, इलाज किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है करके पूछ रहे। तो पहले एंजाइन का पूछ रहे, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है करके पूछ रहे। देखो हाँ, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध है जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती है और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उस पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती है। इसमें सर्बिट्रेट, प्रोपेनोलाल, बिरेपामिल, निफेडिफिन दवाइयाँ प्रमुख है। इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा को घटाने के लिए भी एंट्रोमिड जैसे दवाइयाँ उपलब्ध है। तो देखिए क्या कह रहे, हाँ करके बोल रहे, ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ है जो दिल के ऊपर पड़ने वाले भार को कम कर सकते हैं और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी पहुंचाकर उसे समर्थ बना देते हैं। इनमें से क्या है, सर्बिट्रेट, प्रोपेनोलाल, बिरेपामिल, निफेडेफिन नामक टैबलेट्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा को कम करने के लिए भी एंट्रीबिड नामक दवाई उपलब्ध है करके बोल रहे। जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। तो देखिए क्या कह रहे, जिन रोगियों में दवाइयों से आराम नहीं होती है, उनको रिलीफ नहीं मिलती है, उनको रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए क्या है, बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। तो देखो क्या कह रहे, और हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है। तो देखो क्या कह रहे, अब हार्ट अटैक का रोगी जो होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। तो देखिए क्या है, जब पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है उस वक्त उसकी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन पर निर्भर होता है करके बोल रहे।
रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुकी गई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा इंजेक्ट की जा सकती है जिससे धमनी फिर से खुली जाती है। तो देखिए क्या कह रहे, रोगी को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, सुविधा उपलब्ध हो। तो क्या है, रुकी गई धमनी वेन्स जो है उसमें ब्लड को पंप करने के लिए, धमनी को खोलने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन? स्पेक्ट्रोकाइनेस या नहीं तो यूरोकाइनेस नामक इंजेक्शन दी जाती है जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। देखो आमतौर पे देखे होंगे, सुने होंगे तुम लोग, हार्ट अटैक आया हुआ पेशेंट बेहोश हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसके हार्ट के नज़दीक ही इंजेक्शन देते हैं। उसी इंजेक्शन का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, स्पेक्ट्रोकाइनेस या नहीं तो यूरोकाइनेस नामक इंजेक्शन देने का है। दिल का धड़कन बिगड़ गया हो तो उसके लिए भी दवा और फेस मेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। पेस मेकर तुम लोगों को पता है, हार्ट के पास एक छोटा सा मैच बॉक्स साइज का मशीन लगाते हैं, उससे हार्ट बीट जो है उसको वो कंट्रोल करता है पेस मेकर। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, पेस मेकर जैसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी कड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहे और उसे ज़रूरत के हिसाब से दवा, ऑक्सीजन आदि मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कुछ कर जाते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो, स्टार्टिंग के कुछ घंटों के लिए रोगी बहुत ही कड़ी निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में रहे और उसे ज़रूरत के हिसाब से दवा, ऑक्सीजन सब कुछ मिले। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कुछ रोगी मर जाते हैं।